राजगढ़ लोकसभा में जिस तरीके से रोडमल जी नागर ने एक बम्पर जीत हासिल की है, क्या कारण है कि राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी चुनाव हार गए हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव क्यों हार गए हैं, क्या कारण है इसका, आज इस वीडियो में पूरा विश्लेषण और एनालिसिस करके मैं आपको बताने वाला हूं। राजगढ़ लोकसभा से चुनाव जिस तरीके से रोडमल जी नागर ने 1.5 लाख के अधिक अंतराल से जो चुनाव जीता है, वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के लिए और उनकी राजनीति के लिए एक घातक साबित होने वाला है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि राजगढ़ सीट को होल्ड सीट पर रखा गया था, कि कहीं ना कहीं राजगढ़ जो लोकसभा सीट है उस पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी को जिताया जा रहा था और एक दिग्विजय सिंह जी की जीत भी मजबूत मानी जा रही थी। तमाम मीडिया चैनलों के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी अपनी जीत का दावाएं कर रहे थे, अपनी जीत को दावे को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे कि राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी जीतने वाले हैं। ऐसी तमाम बातें मीडिया में चल रही थी, सोशल मीडिया में चल रही थी। दिग्विजय सिंह जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी जीत निश्चित होने वाली है, हमारे कार्यकर्ता अंतिम वोट की गिनती तक अपना टेबल ना छोड़े। कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दे की जो बातें होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से चुनाव जीता है, मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता है, तो कहीं ना कहीं ये एक दाव पेच नरेंद्र मोदी हो सकता है कि रोडमल जी नागर ने नरेंद्र मोदी जी की विचारधाराओं को लेकर चुनाव लड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि रोडमल जी नागर ने चुनाव क्यों जीता और क्या कारण है, तो आप समझिए ज़रा गौर से। जब से चुनाव के प्रचार स्टार्ट हुए थे तो कहीं ना कहीं रोडमल जी नागर लगातार जनता के बीच में बने हुए थे और तरह तरह से अपनी बातें कर रहे थे कि कहीं ना कहीं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तरह तरह से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से घुमाया जा रहा था। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार यहाँ से 10-12 बार सभा की है, पूर्व मुख्यमंत्री ने सभा की है, अमित शाह जी ने सभा की है। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के लिए ये एक नुकसान रहा है कि उन्होंने खुलकर सभाएं नहीं की हैं, उन्होंने ज़मीन पर जाकर प्रचार किया है, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं की हैं। और जिस तरीके से रोडमल जी नागर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने एक अपनी जीत का दावा लेकर जिस तरीके से एक माहौल बनाया था, माहौल जिस तरीके से बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी का वो माहौल मोदी लहर को लेकर बनाया था। मोदी के नाम पर जिस प्रकार से इस चुनाव को कराया गया था कि चुनाव मोदी के नाम पर हो रहा है, विकास के नाम पर हो रहा है, राजगढ़ के विकास के नाम पर हो रहा है। तो रोडमल जी नागर कहीं ना कहीं मोदी के विकास योजनाओं को लेकर चुनाव लड़ रहे थे राजगढ़ से। दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरीके से अपना प्रचार किया था, तो कहीं ना कहीं उन्हें अंतिम समय तक ये लग रहा था कि राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जी निकल जाएंगे, अच्छे मतों से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसके कारण, मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है, क्या उनका माइनस पॉइंट है। तो दिग्विजय सिंह जी अपने गृह विधानसभा राघोगढ़ से कोई खास अच्छा बम्पर वोटिंग से लीड ले नहीं पाए हैं, 10-11 हज़ार की लीड ले पाए। जबकि अगर जीतना होता उन्हें राजगढ़ लोकसभा के अंदर, तो कम से कम राघोगढ़ लोकसभा के अंदर से उनको 40 से 45 हज़ार के अधिक वोटों से जीतना था, तब जाकर वो राजगढ़ लोकसभा के अंदर एक अपनी बम्पर जीत हासिल कर सकते थे। उसके बाद आ जाते हैं चाचौड़ा। चाचौड़ा में भी कोई खास उन्हें वोट मिला नहीं है। तो उसके बाद से लगातार अनेकों विधानसभाओं में दिग्विजय सिंह जी का एक पलड़ा नीचे, ग्राफ नीचे गिरता गया। लगातार रोडमल जी नागर ने जिस तरीके से बैलेट पेपर के बाद एक अपनी ऊंचे ऊपर उछाल लाया था, जिस तरीके से उछाल लाकर उन्होंने एक शानदार बढ़त बनाई थी, तो कहीं ना कहीं उस बढ़त के बाद रोडमल जी नागर ने दिग्विजय सिंह जी को आगे हिटने ही नहीं दिया। ऐसा लगातार प्रयास लगाए जा रहे थे। तो जिस तरीके का चुनाव हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, एक लहर चली भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम कर ली हैं। जिस तरीके की लहर चली मध्य प्रदेश के अंदर, ना जाने ऐसा कौन सा जादू चला जो देश भर में नहीं चला, वो मध्य प्रदेश में ही चला। तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का चुनाव हुआ है कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। वहीं इंदौर से 10 लाख से अधिक मतों से शंकर लालवानी ने चुनाव जीता है। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से अधिक मतों से जीता है। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीता है।
तो कहीं ना कहीं जब बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश की सीटों से चुनाव लड़ाया था तो एक माहौल बन गया था। जिस प्रकार का माहौल बना था वही माहौल राजगढ़ में रोडमल जी नागर बना चुके हैं। जिस तरीके से तीसरी बार उन्हें टिकट दिया गया था, कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि रोडमल जी नागर चुनाव हार जाएंगे, लेकिन ऐसा अंतिम समय तक नहीं हुआ। और अंतिम समय तक जिस प्रकार की लीड रोडमल जी नागर ने बनाई है और दिग्विजय सिंह जी को एक करारी हार दी है, तो वो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी के लिए आने वाली राजनीति में घातक हो सकती है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि मेरा अंतिम चुनाव है राजगढ़ वासियों, मुझे यहाँ से जीत जरूर दिलवाना, लेकिन राजगढ़ वासियों ने किसी की नहीं मानी। सिर्फ एक मोदी के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने एक वोट किया है और एक अच्छी वोटिंग से राजगढ़ लोकसभा को जिताया है, तो कहीं ना कहीं ये रोडमल जी नागर के लिए जनता ने जिस प्रकार का प्यार बरसाया है वो काबिल तारीफ है। और रोडमल जी नागर ने जिस तरीके से अपना गुप्त प्रचार किया और प्रचार करने के बाद सरकार का चुनाव उन्होंने जीता है वो भी काबिल तारीफ रहा है। तो मध्य प्रदेश तो पूरा भगवा में हो चुका है।